अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन तनोली और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। और आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क में जो सर्कस चल रही है पिछले 16-17 महीनों से, और ये जो हमारे मुल्क के मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके बारे में कि इसका क्या हल है और कैसे हम इन सब हालात से ओवरकम कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मसला है देखें वो ये है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है टू इन्फोर्स लॉ वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि आप देखें ये जो हालात अभी चल रहे हैं, किसी का कोई कानून ही नहीं है मुल्क में, लाकानूनियत का माहौल है। हम जिसका जो दिल कर रहा है वो करी जा रहा है। हम जो है सबसे जो बड़ी बात है, इमरान खान का जो केस का सज़ा सुनाने वाले जो जज हैं हुमायूं दिलावर, जिनको STO भी बना दिया गया है, वो कह रहे हैं जी कि मुझे और मेरे ख़ानदान को जी बैरून मुल्क से धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। तो भाई मेरे आपको धमकियाँ क्यों ना मौसूल हों? आपको सही फ़ैसला करना चाहिए था। जब आप सही फ़ैसला करते, कानून के मुताबिक फ़ैसला करते, कानून पे अमल करते, तो आपको ना मिलती ना धमकियाँ। वहीं पे हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं काकड़ साहब, वो एक तकरीब में कह रहे हैं जी, उनसे किसी ने सवाल किया कि सर नौजवान जो हैं बाहर जा रहे हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि भाई नौजवान बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ? उस बंदे को इतना नहीं पता कि भाई नौजवान किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी होते हैं और वो बाहर जा रहे हैं और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि इनको शर्म आनी चाहिए कि 150 का जो पेट्रोल हम डलवाते थे वो कहाँ तक पहुँच गए। डॉलर हमारा मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया, ठीक है। बिजली का यूनिट जो है 65 रुपये का कर दिया इन्होंने। हमारे जो इस इकॉनमी के चैम्पियन थे इसहाक डार साहब, वो जो कहते थे कि डॉलर मुझसे डरता है, मैं आऊँगा तो डॉलर गिर जाएगा, उन्होंने जो मुआहिदा किया था उसके जो है तासुरात आना स्टार्ट हो गए हैं। अवाम ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गई है। यकीन करें, आप रोडों पे देखें, रोड पे अवाम बिजली के बिल, अभी तो ये मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है कि भाई अवाम कह रही है हम बिजली के बिल ही नहीं जमा करेंगे। यार 30,000 32,000 एक मज़दूर की तनख्वाह है, उसमें से वो बिजली का बिल देगा तो उसके पास बचेगा क्या? आटा आपने महंगा कर दिया, चीनी आपने महंगी कर दी, गैस बिजली सब कुछ महंगा कर दिया। यहाँ तक कि एयर क्वालिटी जो है शुक्र है उस पर टैक्स नहीं लगाया, और वो वैसे भी पाकिस्तान में इतनी साफ़ एयर मिलती ही नहीं है हमें कि जिसका हम टैक्स लें, वरना इनकी वो भी कोशिश है कि भाई उस पर भी टैक्स लिया जाए। अभी मुझे पता नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे एक तस्वीर मौसूल हुई जिस पे ना बड़ी मज़े की तस्वीर थी वो। उसमें मैंने देखा कि भाई बिजली का बिल है और उस पर 420 रुपये इस चीज़ के लगे हुए हैं कि बटकराम ऑपरेशन बिल सरचार्ज। चेयर लिफ्ट जो फंसी थी, जो सानिया हुआ था, उसके 420 रुपये बिजली के बिल में डाले हुए। अंदाज़ा करें आप। उसके बाद 2 लिफ्टें जो है ना, 2 लिफ्टें ये एक हफ्ते में, बटकराम वाली और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली, उन 2 लिफ्टों ने हमारे अदारों की ना पोल खोल दी है कि भाई इनसे लिफ्टें तक नहीं संभाली जाती। वो हम बचपन में ना एक ऐड देखा करते थे टीवी पे, जिसमें वो कहा करते थे कि भाई तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन हमने क्या किया, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टर से रुजू नहीं किया और दवाएँ जो हैं वो भी बच्चों की पहुँच से दूर नहीं रखी। सबसे बड़ा मसला ये है। एक बंदे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए देखिए, वो मिसाल भी है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, क्योंकि गंजे को नाखून मिल जाए तो फिर आपको पता है कि वो क्या करता है। एक बंदे की वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरे अच्छे खासे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 16-17 महीनों में हम कह रहे हैं कि भाई हम डिफ़ाल्ट नहीं किया हमने। हमारे जी साहबका वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े होकर कह रहे हैं जी मुल्क को डिफ़ाल्ट नहीं होने दिया, ये नहीं होने दिया। भाई श्रीलंका डिफ़ाल्ट हो गया है, लेकिन श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में। स्टेट्स निकाल के आप देखें, गरीब आवाम को आपने उनका खून जो है वो भी चूस लिया है। तो कहाँ जाएंगे? नौजवानों की ये तक हालात हुई हुई है कि भाई बरमूदा ट्रायंगल का वीज़ा मिल रहा है तो वो भी निकल के जा रहे हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद एक बंदा है 22 दिन में जेल से पड़ा हुआ है, 22 दिन हो गए। कभी जज बीमार, कभी वकील बीमार, अजीब ही कोई ड्रामा बना हुआ है। उसकी पूरी कानूनी टीम है, जो लीगल टीम है, लिफ्ट में गई है और लिफ्ट स्टक हो गई है। ये कोइंसिडेंट है? मतलब ये सोचने की बातें हैं, अकल वालों के लिए निशानियाँ होती हैं भाई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कहाँ जाए?
गरीब आदमी कहाँ जाए? ना आप सिक्योरिटी दे रहे हो, ना आप बेसिक रिसोर्सेज दे रहे हो, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हो। तो मेरे भाई इस तरह नहीं होता। इसके बाद इन सब मसलों का हल क्या है जी, ये बताएं। इन सब मसलों का हल यही है कि भाई साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि भाई डोनाल्ड ब्लूम मुलाकातें कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर से, वो कभी मिल रहा है निगरान वज़ीर आज़म को। आप मुझे ये बताएं, आपके सफ़ीर में इतनी हिम्मत है कि भाई ट्रंप के केस में जाके मिले अमेरिकी इलेक्शन कमिश्नर को? नहीं है भाई। क्यों मिल रहा है? पहले भी आप अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क को जो है बहुत ज़्यादा तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। खुदा का वास्ता है कुछ मुल्क का सोचें ज़रा सा। आप लोगों के अपने बच्चे तो बाहर हैं, आप सबके बच्चे तो बाहर हैं, लेकिन गरीब के जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, देखिए आपने कितना कुछ कर दिया इस अवाम के ख़िलाफ़, कितना कुछ, सब कुछ जो है अवाम के अगेंस्ट ही कर रहे हैं आप लोग। कोई चीज़, कोई कानून, कोई ऐसा मैंने नहीं देखा अभी इन 16-17 महीनों में जो आपने अवाम के लिए अच्छा किया हो। आप लोगों के बच्चे बाहर हैं, हमारे सब के गरीबों के बच्चे इधर हैं, लेकिन इतनी महंगाई के बावजूद भी वो यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कभी एक तकरीब, कभी दूसरी तकरीब, प्रोटोकॉल, निगरान वज़ीर आज़म का आप प्रोटोकॉल देखें भाई, अमेरिकन प्रेसिडेंट का इतना नहीं होता। तो कहाँ से फिर इस पे पैसे तो खर्च हो रहे हैं। मरीम बीबी की कल मुलाकात हुई है, मरीम नवाज़ शरीफ की कल मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से। किस लिहाज से उन्होंने, कौन सा ओहदा है उनके पास कि भाई उन्होंने मुलाकात की है? किस ओहदे से मुलाकात की है बताएं ना। फिर आप कहते हैं कि भाई हम अमेरिकी साजिश का हिस्सा नहीं बने। कल लंदन में आपके जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कह रहे हैं, एक भगोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है भाग के, उसका कह रहे हैं जी कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, चीफ जस्टिस ने ज़्यादती की है, ये वो। भाई आप पहले ही हमारे अदारे बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं और आप लंदन में बैठ के हमारे अदारों के ख़िलाफ़ बातें करी जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किस चीज़ की ज़्यादती हुई है? उनको चोरी करने से रोका, इस चीज़ की ज़्यादती हुई है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, वो जिस तरह भी बने वो अब हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक अलग डिबेट है, अलग डिस्कशन है। तो इस मुल्क के साथ थोड़ा सा इंसाफ करें, गरीब आदमी पे रहम खाएं और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं।